तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है? उसकी बीमारी से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उसका जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखवा लिया, लेकिन जो उसकी बीमारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बीमारी कोई भी हो, अगर आपने उपाय कर लिया तो 100% है कि वो जो बीमारी है वो ठीक होगी। लेकिन ध्यान से उपाय पूरा सुनना होगा, अच्छे से करना होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पूरा उपाय सुनते नहीं है तो अच्छे से करते नहीं है। इसलिए जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। कोई भी रोग हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, पूरा आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखिए, आपको भी पता है गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव, हमारे घर का जो एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि जो व्यक्ति है बीमार रहता है उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया था कि जाओ ये उपाय कर लेना, 3 से 4 उपाय जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और कहा था आज ये उपाय कर लेना, आपके घर का जो भी व्यक्ति है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय को किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो वापस आए। गुरुदेव को धन्यवाद कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता था, उसकी सारी की सारी बीमारी ठीक हो गई। बहुत सारे लोगों को तो कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हुई। बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने गए हैं, लेकिन वहां से भी उनको लौटना पड़ा, महादेव की कृपा हो गई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा उपाय है, ये देखिए, जो हमारा सबसे पहले जो बेलपत्र की डंडी का उपाय है, ये मैं आपको सेकंड बार बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है मैं आपको उसको बताना चाहूंगा। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बीमार रहता है। फिर अगर वो नहीं कर पाता तो मैं आपको बेलपत्र की डंडी वाला उपाय बताऊंगा। तो करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। जितने भी लोग हैं जिनके घर का व्यक्ति बीमार है, उसको आप लेके जाइए। उसको आपको दीजिए 1 लोटा जल और उसमें 1 आंवला डाल के। क्या ये बहुत बड़ा उपाय है सेल्फ करने का, मतलब अगर वो खुद करता है तो बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। उसके साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए जल, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल ले लेंगे। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जल लेने के बाद आपको 1 आंवला लेना है। आंवला जो कि 1-2 रुपए का बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आपने आंवला ले लिया। अब आंवला अगर आपको मिल जाता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आंवला मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर आंवला आपको नहीं मिला तब हम क्या करेंगे? तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आपको आंवला नहीं मिलता तब आपको क्या करना है, आंवले की पत्ती ही ले लीजिए। लेकिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 आंवला डालना, उस व्यक्ति को भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आपने भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि शिव मंदिर की दाहिनी ओर खड़े होना है, मतलब दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, तो आपको क्या करना है, उसको उधर ही करके खड़े करवा देना है। अब उससे जो 1 लोटा जल है वो आप उससे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो उससे बोलिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित कर दे और अपना नाम और अपना गोत्र वही बोल दे। ठीक, क्या है, पहले तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, फिर अपना नाम और अपना गोत्र वही बोल दे और उसकी जो भी बीमारी हो वही खड़े खड़े बोल दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना ही कर लिया, बाकी कुछ नहीं, केवल और केवल इतना कर लिया,
तो मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। उसका जो भी बीमारी है, जो कि वर्षों पुरानी है, ठीक नहीं हो रही है, केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से उसकी सारी की सारी बीमारी 100% छूट जाएगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, अगर वो उठने लायक नहीं है, वो उपाय करने लायक नहीं है, तो आप उसका जो बीमारी है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब मैं उसकी बात करता हूँ। आपको इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं, जिनका पति बीमार रहता है, जिनका भाई बीमार रहता है, जिनका बेटा बीमार रहता है, तो वो कैसे उनका जो बीमारी हो ठीक करेंगे। आपको लेना है बेलपत्र की डंडी। कितनी लेनी है? 3 बेलपत्र की डंडी लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र की डंडी ले ली। अब बेलपत्र आपको नहीं लेना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र की डंडी लेना है। ठीक, बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या करते हैं, वो बेलपत्र की जो डंडी है वो नहीं लेते, वो पूरा का पूरा बेलपत्र ले लेते हैं। तो आपको बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र की डंडी 3 लेना है। ठीक, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है, माता सूक्ष्म सुंदरी की जो जगह है वहां आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे, उनका तो बहुत ठीक बात है। लेकिन बहुत सारे लोग को क्या है, यही नहीं पता कि माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी दाएं हाथ में, किधर? दाएं हाथ मतलब राइट साइड में भगवान, देखिए जो महादेव है उनकी पुत्री है, जो हमारी माता सूक्ष्म सुंदरी, उनकी जगह होती है। जलाधारी के लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है, और जलाधारी के राइट साइड में माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने बेलपत्र की डंडी ले ली 3, और आपको जाके माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, अब वो आपको लेके आ जाना है घर। वो क्यों? क्योंकि वो औषधि बन चुका है, और उस व्यक्ति को आपको खिला देना है डंडी। अब देखिए, अगर डंडी खा लेता है तो ठीक, नहीं तो उसके मुंह में तो आपको थोड़ा सा डाल ही देना है। क्या है? वो औषधि है। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने मात्र से बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या हुआ, बहुत सारी बीमारी ठीक हुई। लेकिन अगर मान लीजिए वो बेलपत्र नहीं खाता, तो एक और उपाय है, जिससे बेलपत्र की डंडी का मैंने उपाय बताया माता सूक्ष्म सुंदरी का। अगर वो डंडी नहीं खाता, तब आपको क्या करना है, जितनी भी महिलाएं ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना है 1 लोटा जल, और उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। ठीक, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो आपको वो जो 1 लोटा जल है और 3 बूंद गंगा जल जिसमें आपने मिलाया है, वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद क्या करना है, वापस उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है। अब देखिए, साधारण रूप से अगर जो जल पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करते हैं कि मैं जो जल है वो नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी में दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने उपाय करिए, उसका सारा का सारा बीमारी समाप्त हो जाएगी।